हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, लसिका तंत्र का क्या क्रियात्मक महत्व होता है। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो हमें दी गई है वो है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र। तो लसिका तंत्र क्या होता है? लसिका तंत्र होता है कि इस तंत्र के द्वारा जो लसिका द्रव है, लसिका द्रव, उस द्रव का परिवहन होना। लसिका तंत्र के अंदर हमें अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं इसके। जैसे कि इसके अंदर हमें सबसे पहले लसिका लसिका केशिकाएं देखने को मिलती हैं। लसिका केशिकाएं देखने को मिलती हैं। लसिका केशिकाएं जो होती हैं वो कोमल होती हैं, कोमल होती हैं। और इसके साथ साथ ये जो है वो बालों के अंदर पाई जाती है, बालों में उपस्थित है। साथ में जो उपास्थि है वहां पे भी उपस्थित होती है। और उपास्थि के साथ साथ में ये त्वचा की जो अधिचर्म है, त्वचा अधिचर्म, वहां पे भी हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो हमें लसिका तंत्र के अंदर भाग देखने को मिलता है वो है लसिका लसिका वाहिनियां। वाहिनियां लसिका वाहिनियां जो होती हैं उनका निर्माण लसिका केशिकाओं के द्वारा होता है। जो लसिका केशिकाएं हैं वो आपस में मिलकर इनका निर्माण करती हैं। आपस में मिलकर इनका निर्माण करती हैं। उसके बाद में लसिका तंत्र के अंदर जो हमें तीसरा भाग देखने को मिलता है वो है लसिका पर्व संधि। लसिका पर्व संधि। लसिका पर्व संधि जो होती है इसमें क्या होता है कि लसिका वाहिनियां जो है इनके अंदर हमें लसिका गांठें देखने को मिलती है। जगह 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 हमें क्या देखने को मिलता है? लसिका गांठें देखने को मिलती है। और इन्हीं गांठों को हम क्या कहते हैं? लसिका पर्व संधियां कहती हैं। इन गांठों के अंदर क्या होता है? इन गांठों के अंदर लसिकाणुओं का निर्माण होता है। लसिकाणुओं का निर्माण होता है। इनका निर्माण होता है, यानी कि ये उपस्थित होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लगभग गर्दन के पास पाए जाते हैं। जो गर्दन है हमारी वहाँ पाए जाते हैं। या जो सिर है, सिर, वहाँ पे उपस्थित होते हैं। यहाँ पे ये पाए जाते हैं। लसिका पर्व संधि पाई जाती है। अगर हम इसके क्रियात्मक कार्य की बात करें कि ये क्या क्या कार्य हमें इसके देखने को मिलते हैं, तो इसमें कुछ कार्य हैं। जैसे कि ये क्या करती है? लसिका क्या करती है? ये जो उत्तक हैं, उत्तक उत्तक तक ये भोज्य पदार्थ पदार्थ व ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। और इसके साथ उत्तकों के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं, उन विषैले पदार्थों को उत्तकों से लेकर रक्त में से लेकर उनको रक्त में पहुंचाने का काम करता है। रक्त में पहुंचाने का काम करता है, ये काम किया जाता है। इसके साथ साथ क्या किया जाता है कि जो लसिका तंत्र है, लसिका तंत्र, वो वसा के परिवहन में भी सहायता करता है। वसा परिवहन में भी सहायता करता है, सहायता करता है। इसके साथ में ये जो हानिकारक जीवाणु हैं, हानिकारक जीवाणु, हानिकारक
जीवाणु उनको भी नष्ट करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। तो ये सारे काम किए जाते हैं। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।